हमारी जो छोटी बच्ची है वो हमसे सवाल कर रही है मेरी मम्मा कब आएगी सर। मेरा नया आने वाला बच्चा को भी मार दिया इसने। मैं उस बच्ची को क्या जवाब दूंगा। डॉक्टर को तो मैं पैसा दे दिया, वो मकान का था, मकान भी लिख देता। वो कहता कि अंदर से लीवर किडनी निकाल के दे दो, वो भी मैं लिख देता। लेकिन अब बताओ मैं उस बच्चे को क्या जवाब दूंगा कि मेरी मम्मा कब आएगी। आज कहाँ है वो मेडिकल एसोसिएशन जो बार बार हर बार सामने आता है, हर मौके पे सामने आता? क्या मेडिकल एसोसिएशन को इस तरह के पिता के आंसू नहीं दिखाई पड़ते? आज सवाल खबर बिहार की ओर से मैं अवश्य करूंगा कि कैसे मैं समझू कि ये भगवान है, ये तो राक्षस है, राक्षस। ये सब कुछ पैसा से मैनेज करता है। अभी मैं जब आवेदन लिख रहा था, पुलिस बोल रहे थे कि आवेदन लिख के तो जो भी घटनाएं हुई, मैं आवेदन लिख रहा था तो उसका स्टाफ जो है बताइए पैसे लेकर आता है, कहता है कि जो भी आपको इलाज में खर्चा वो पैसे ले लो। ये किस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था है? ये किस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था है कि आप गार्जियन से पूछना भी उचित नहीं समझते, गार्जियन को आप सूचित करना भी उचित नहीं समझते और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते। घृणित कृत्य का एक नमूना, जिस बच्चे की मौत हुई है उस बच्चे को देखिए किस तरह से कार्टून में पैक करके इस क्लिनिक में रखा गया, छुपा कर रखा गया। ये भी मैं मेडिकल एसोसिएशन से सवाल करना चाहूंगा कि क्या इस तरह के डॉक्टर पे मेडिकल एसोसिएशन कोई कार्रवाई करेगा? अभी अभी बेगूसराय जिले से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अभी पता चला है एक जच्चा बच्चा की मौत हो चुकी है। जच्चा बच्चा मतलब माँ और उससे संबंधित बच्चे की मौत हो चुकी है। एक गंभीर वाकया इस क्लिनिक पर अंजाम हुआ है और इस बाबत हम जुड़ना चाहेंगे परिजन से, क्योंकि परिजन यहाँ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और किन परिस्थितियों में परिजन यहाँ पे आए थे और जो आरोप वो लगा रहे हैं उस आरोप पर भी हम प्रकाश डालना चाहेंगे। परिजन के कथनानुसार विदाउट एनी कंसेंट, परिजन को बिना कोई भी जानकारी दिए हुए गंभीर परिस्थिति में जच्चा और बच्चा को किसी दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया, इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। उससे पहले एक बात तो मैं भी आपको बताना चाहूंगा और एक बात पे दृष्टि डालने की आवश्यकता अवश्य है कि डॉक्टर दिवाकर सिंह के नाम से यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। डॉक्टर दिवाकर सिंह, जिनके बारे में जानकारी है कि वो एक सरकारी नौकर के तौर पर सरकारी डॉक्टर के रूप में कार्यरत है। पूर्व में सदर अस्पताल में थे और अभी जहां तक जानकारी मिली है कि ब्लॉक में कार्यरत है। तो एक सरकारी नौकरी से संबंधित व्यक्ति और उनके प्राइवेट क्लिनिक, डॉक्टर श्रीमती आशा सिंह उनकी धर्मपत्नी हुई, और उनके प्राइवेट क्लिनिक पर उनका बोर्ड लगा हुआ होना, सृजन चिकित्सा क्लिनिक, आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा, डॉक्टर दिवाकर सिंह, एमबीबीएस, एमएस ऑर्थो। कहीं ना कहीं यह भी एक सवाल उत्पन्न कर रहा है। मैं कुणाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबर बिहार। जुड़ेंगे परिजन के साथ, किन परिस्थितियों में जच्चा बच्चा की मौत हुई उस पर करेंगे बात। कुमार गुलशन। कुमार गुलशन, गुलशन जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वार्ड नंबर 28 लोहिया नगर बेगूसराय, मूल अच्छा, निवासी खगड़िया का रहने वाला मूल निवासी खगड़िया के हैं आप और वार्ड नंबर 28 के अंतर्गत, लोहिया नगर के अंतर्गत स्थानीय निवासी हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरी पत्नी जो है अंतिम महीना मासिक पीड़ा से गुजर रही थी। क्या नाम था? दीपा राय। दीपा राय। जी। बताएं। तो मैंने मासिक प्रसव पीड़ा जो है जब उसको होना शुरू हुआ तो हम जो है डॉक्टर आशा सिंह के यहाँ हम आए, और यहाँ पर उन्होंने जो है नॉर्मल चेकअप जो होता है वो करना शुरू किया कुछ देर के बाद जो है। और हमसे जो पहले जो पर्ची जो होता है नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन जिसको आप लोग बोलते हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, वो नहीं देकर सीधे बोला गया कि 10,000 जमा कीजिए और आपका जो पेशेंट है वो एडमिट होगा। हम बोले कि हम जब आपके पास आए हैं और आप देखेंगे तो एक प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो तो कम से कम पहले उसको भरवाया जाए, उसके बाद नॉर्मल आप चेकअप कीजिए तभी तब जाके एडमिट होगा ना। तो बोला कि वो सब हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, आप 10,000 जमा कीजिए और एडमिट ऊपर हम जो है करवा दे रहे हैं पेशेंट को। पेशेंट का आज ही डिलीवरी होना है और हमें जहाँ तक लगता है कि 2 घंटा में हो जाएगा। मुझे ठीक है, हम 10,000 रुपया जो है वो सादा कागज पर जो है लिख करके दिया और हमको थमा दिया, 10,000 रुपया ले लिया और टोटल 28,000 रुपया बोला कि लगेगा। अभी 10,000 हमने उसको दे दिया। फिर उसके बाद जो है कुछ देर के बाद बोलती है कि आप जो है ऐसा कीजिए कि फिर जो है कुछ पैसा जमा कीजिए, कम से कम 14 या 18,000 करीब हो गया बोल रहा था। हम बोले ठीक है, हम वो भी जमा कर देते हैं।
उसके बाद जो है हम जब गए ऊपर, देखे कि नर्स के निगरानी में उसका इलाज चल रहा था। वो काफ़ी जो है पीड़ा से गुजर रही थी। और जो महिला के साथ जो होता है कि मतलब पानी बहाना, वो सब जो है होना शुरू हो गया, जो कि बच्चा निकलने का अंतिम जो प्रोसेस होता है। तो हम भी घबरा गए, हमारे परिजन लोग भी घबरा गए। नर्स से हम गुहार लगाए कि देखिए आप लोग, तो हम तो डॉक्टर से दिखाने आए हैं, और उसके बाद जो है इतना दिन के बाद बच्चा कंसीव हुआ है। और डॉक्टर साहब बोले कि सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। उसके बावजूद भी जो है मतलब डॉक्टर अभी तक ऊपर क्यों नहीं आई है। अगर इन केस कुछ हो जाता है जच्चा बच्चा को, उसकी माँ को, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बोली कि देखिए ऐसा जो है हम लोग डेली देखते हैं और डेली हम लोग डिलीवरी कराते हैं। नर्स बोली आप घबराइए नहीं, आप ऐसा कोई पहली बार ऐसा कोई पेशेंट नहीं आए हैं कि आपके साथ कोई घटना हो जाएगा या कोई बहुत बड़ी बात है, सब कुछ तो नॉर्मल ही है। तो हम भी समझे कि चलो ठीक है, लेकिन फिर भी हम कहे कि देखिए अगर डॉक्टर साहब का नीचे से ऊपर आने का भी अगर फीस है, तो वह भी आप हमसे ले लीजिए, लेकिन एक बार दिखा दीजिए। एक बार जो है डॉक्टर देख लेंगी तो सही रहेगा। तो फिर कुछ देर के बाद जो है वो डॉक्टर को जो है फ़ोन की, जब लगा कि मामला मतलब उसके हाथ से बाहर जा रहा है, तो वो फ़ोन की नर्स जो है। और उसके बाद डॉक्टर ऊपर आई और उसके बाद बोली कि ऐसा है गुलशन जी, सो बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। हम बोले क्यों? कुछ देर तो पहले आप बोले थे कि सब कुछ सही है, नॉर्मल डिलीवरी होगा। नहीं, ये ऑपरेशन के द्वारा होगा क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन है। हम बोले कॉम्प्लिकेशन क्या है? आपने तो मेडिकल हिस्ट्री भी देखा है, हम जो इसका इलाज जो भी करा रहे हैं तो उसका आपने हिस्ट्री भी पढ़ा है, तो फिर अचानक कैसे ये सब बात हो रही है। तो बोला कि नहीं, आप कुछ पैसा फिर जमा करो और उसका जो है तुरंत एकदम डिले आती है। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। चिकित्सकीय व्यवस्था पर एक बहुत ही गहरा सवाल ये उठा रहे हैं, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि आसे देखिए, पेशेंट आपके पास है, पैसा आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अक्सर हाँ इस तरह के वारदात हम लोग देख रहे हैं, अक्सर हाँ ऐसा सुनने में आता है और परिजन इस तरह का आरोप लगाते हैं कि अभी चिकित्सा सुविधा मिली भी नहीं है, या कहिए कि चिकित्सकीय कार्य अभी चल ही रहा है, अभी बच्चा वहीं पे है, जच्चा वहीं है, और आप पैसे का डिमांड बार बार कर रहे हैं, जैसा कि परिजन अभी आरोप लगा रहे हैं। फिर क्या हुआ? इस दौरान जो है हमसे जितनी बार भी पैसा लिया गया, तो एक छोटा सा जो पर्ची, सादा जो कागज होता है, उसको फाड़ करके हमको दे दिया जाता था। कुछ पर्ची हमारे पास भी है, हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल मेडिकल एसोसिएशन से भी मैं करना चाहूंगा कि चिकित्सा व्यवस्था पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है, और हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, अपने पूर्वजों से भी सुनते आ रहे हैं कि डॉक्टर जो होते हैं, चिकित्सक जिनको कहा जाता है, वो भगवान का रूप होते हैं। भगवान के बाद चूंकि हमारी जान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्था ये दर्शाती है कि क्लिनिक के आड़ में, चिकित्सा व्यवस्था के आड़ में कोई और गोरख धंधा तो नहीं हो रहा, चिकित्सा व्यवस्था की आड़ में पैसे उगाही का खेल तो नहीं हो रहा। क्योंकि ये कोई पहली वारदात नहीं है। इस तरह की वारदात विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आए दिन हमारे समाज में आती रहती है, वायरल होती रहती है। और बताएं हमें। बच्चा होने से पहले इसी तरह से सादा पेपर पे जो है छोटा छोटा जो है पुर्जी काट के हमें मतलब उसमें अमाउंट भर के दिया जा रहा था, और हम उसको जमा करते जा रहे थे। इस बीच जो है कई बार पैसा भी लिया गया, और हमें फिर जो है इमीडिएटली बोला गया कि ब्लड की जरूरत है, आप जो है तुरंत जो है इमीडिएटली जो है 6-7 यूनिट जो है ब्लड का व्यवस्था करो। इसके लिए हम बोले कि कहाँ से कैसे होगा बताइए आप। तो उन्होंने तरीका बताया कि यहाँ पे सृष्टि करके कोई चलता है, सृष्टि जीवन हॉस्पिटल। सृष्टि जीवन हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक है। वहाँ जब गया तो वहाँ भी कुछ पैसे का डिमांड किया गया, वहाँ भी हमने दे दिया, वहाँ भी वही सादा कागज चला। फिर उसके बाद जो है वहाँ से जो है जब मैं ब्लड लेके आ ही रहा था कि इसी बीच जो है हमारी पत्नी को जो है ऊपर से उतारा और एम्बुलेंस में लेके संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती अच्छा, करा। ये जो एम्बुलेंस में लेकर संजीवनी हॉस्पिटल ले गए थे आपकी पत्नी को, क्या आपसे उन्होंने किसी प्रकार की, आपको किस सूचित किया? हमें कोई सूचना नहीं दिया गया, आपको किसी प्रकार की सूचना कोई नहीं दी? सूचना नहीं। फिर से एक सवाल। पहली बात तो डॉक्टर दिवाकर, जो कि एक सरकारी डॉक्टर हैं, और सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद इस प्राइवेट अस्पताल
के ऊपर उनका नाम होना, प्राइवेट अस्पताल के ऊपर जो नेम प्लेट लगा हुआ उस पर उनका नाम होना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये दूसरा सवाल कि ये किस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था है, ये किस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था है कि आप गार्जियन से पूछना भी उचित नहीं समझते, गार्जियन को आप सूचित करना भी उचित नहीं समझते और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। क्या जिस समय गार्जियन से पैसे लेने की आवश्यकता थी, जैसा कि ये बता रहे हैं पैसे लेने की आवश्यकता थी, तो क्या आपने इनसे पैसा लेना उचित नहीं समझा? आपने बार बार इनको इतना पैसा जमा कर दीजिए, इतना पैसा इस मद में जमा कर दीजिए, इतना पैसा इस मद में जमा कर दीजिए। जब आप पैसा इनसे पूछ कर ले रहे हैं, पैसे के लिए बार बार इनको सूचित कर रहे हैं, तो इनकी जो धर्म पत्नी है या इनका जो होने वाला बच्चा है, जच्चा बच्चा जिसको आप दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आपने सूचित करना उचित नहीं समझा? ये भी मैं तमाम डॉक्टरों से सवाल करना चाहूंगा और ये भी सवाल मेडिकल एसोसिएशन से होगा। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इसी तरह के प्रकरण की वजह से आज के समय में मेडिकल व्यवस्था या यूं कहें डॉक्टरों पर से विश्वास लोगों का उठता जा रहा है। हमारे समाज में बहुत ही ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने कार्यों की वजह से अपनी पहचान रखते हैं। बेगूसराय में तो कई ऐसे डॉक्टर हैं जिसमें जैसे डॉक्टर एमएन राय का भी नाम आता है, और लेकिन कई ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनकी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो आए दिन विवाद का कारण बनती है। जैसे एक चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पे है, आपकी पत्नी को जब दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद आपको कब जानकारी? मैं जब उधर से ब्लड लेके आया और फिर उसके बाद मैं उसी रूम में गया जिस रूम में हमारी पत्नी यहाँ पे एडमिट थी। तो मैंने नर्स से पूछा कि हमारी पत्नी कहाँ गई, किस रूम में है। तो उन्होंने बोला आपको पता नहीं है, अभी तुरंत जो है एम्बुलेंस जो है संजीवनी हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी तबीयत जो है बिगड़ गई है। तो मैं बोला कि मुझे तो ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन भी यहाँ नहीं दिया गया है, तो दूसरे हॉस्पिटल में आप लोग कैसे शिफ्ट करते हैं, किस तरह से शिफ्ट करते हैं? आपने शिफ्ट करने के लिए क्या यहाँ से रेफर किया, या रेफर का कागज हमको आपने दिया, या हमें सूचना क्यों नहीं दिया? ये सवाल हम करते रहे। उसके बाद बोले कि आप इमीडिएटली जो है संजीवनी हॉस्पिटल जाइए, आपकी पत्नी का हालत गंभीर है। अब श्रीमान हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी पत्नी भी शिक्षिका है, मैं भी शिक्षक हूँ। हमारे जो छोटी बच्ची है वो हमसे सवाल करती है मेरी मम्मा कब आएगी सर। मेरा नया आने वाला बच्चा को भी मार दिया इसने। मैं उस बच्ची को क्या जवाब दूंगा? डॉक्टर को तो मैं पैसा दे दिया, वो मकान का था, मकान भी लिख देता, वो कहता कि अंदर से लीवर किडनी निकाल के दे दो, वो भी मैं लिख देता। लेकिन अब बताओ मैं उस बच्ची को क्या जवाब दूंगा कि मेरी मम्मा कब आएगी? कैसे मैं समझू कि ये भगवान है? ये तो राक्षस है, राक्षस। ये सब कुछ पैसा से मैनेज करता है। अभी मैं जब आवेदन लिख रहा था, पुलिस बोल रहे थे कि आवेदन लिख के तो जो भी घटनाएं हुई, मैं आवेदन लिख रहा था तो उसका स्टाफ जो है बताइए पैसे लेकर आता है, कहता है कि जो भी आपको इलाज में खर्चा वो पैसे ले लो, आप जो है प्लीज इस तरह की जो है मतलब जो भी कंडीशन आपके साथ हुआ गलत हुआ पैसे ले लो। और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है मतलब हम लोगों के पास है कि किस तरह से वो पैसे दे रहा है, बताइए। देखिए वो वीडियो रिकॉर्ड्स पे मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन मैं सबसे बड़ा सवाल कर रहा हूं, ये रोता हुआ पिता, ये रोता हुआ पिता, और आज कहां है वो मेडिकल एसोसिएशन जो बार बार हर बार सामने आता है, हर मौके पे सामने आता? क्या मेडिकल एसोसिएशन को इस तरह के पिता के आंसू नहीं दिखाई पड़ते? आज सवाल खबर बिहार की ओर से मैं अवश्य करूंगा कि बेगूसराय की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसमें आए दिन जो विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, उस विवाद के पीछे जो इन लोगों के जो आंसू हैं, उस आंसू को देखने के लिए क्यों नहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए आगे आता है? आईएमए आए दिन किसी ना किसी रूप में हम सभी से, समाज के हर वर्ग से रूबरू होता रहता है। क्यों नहीं ऐसे पिता का आंसू पोंछने के लिए, ऐसे पिता के आंसू पोंछने के लिए आईएमए आगे आता है? अभी कुछ दिनों पहले पीएमसीएच की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर हमारे पत्रकार महोदय मनीष कश्यप ने जब सवाल उठाया था तो उन्हें उनके साथ मारपीट की गई। क्यों नहीं पीएमसीएच की चिकित्सा व्यवस्था को सबके समक्ष रखा जाता है? क्या पब्लिक लोकतंत्र के अधिकार के अंतर्गत हम चल रहे हैं? क्या पब्लिक से छुपाना ये एक घृणित कृत्य नहीं है? और ये पिता जिसका बच्चा, जिसकी पत्नी और जिनका बच्चा, यहाँ पे अभी जो बच्चा धरती पे आया भी नहीं था, जिसने जीवन देखा भी नहीं था, जो जीवन देखने की ओर आ रहा था, वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है और साथ ही इनकी धर्मपत्नी भी इस दुनिया में नहीं। इस पर क्यों नहीं मेडिकल एसोसिएशन आकर संज्ञान लेता?
और ऐसे कितने ही प्रकरण हो चुके हैं हमारे सिर्फ बेगूसराय जिले में, सिर्फ बेगूसराय जिले की मैं बात करूंगा, ऐसे कितने ही प्रकरण हो रखे हैं। चिकित्सा व्यवस्था पे बार बार सवाल उठता है। अभी मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बाउंसर्स खड़ा किया हुआ था, बहुत सारे बाउंसर्स, कैच सिक्योरिटी के बहुत सारे बाउंसर्स यहाँ पे थे, उनसे भी हम लोगों ने वार्तालाप किए, वो वार्तालाप भी सुनिए। यहाँ पे बाउंसर्स खड़े किए हुए थे, क्यों? क्योंकि ये परिजन है और इनके तमाम परिजन यहाँ पे आए हुए थे। प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ मौजूद है, दिखाइएगा जरा, पीछे दिखाइएगा जरा, तमाम सिपाही बंधु भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और एक और सवाल करना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो रास्ता है, इस क्लिनिक पे आने वाला ये जो रास्ता, जिस रास्ते से अभी एम्बुलेंस आ रहा है, ये देखिए एक प्राइवेट क्लिनिक कम नर्सिंग होम यहाँ चल रहा है, समझिए, जहां मैटरनिटी की सुविधा दी जाती है। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति अगर इस क्लिनिक में हो जाती है तो क्या फायर ब्रिगेड यहाँ पे आ सकता है? इस रास्ते में फायर ब्रिगेड आ सकता है? किस प्रकार यहाँ इस क्लिनिक को लाइसेंस दिया गया, ये भी सोचने की आवश्यकता है। यहाँ पे खड़ी है, ये आम पब्लिक है, दे ऑल आर मैंगो पीपल्स, ये आम पब्लिक है और ये आपसे सवाल कर रही है, आपसे आपका आई कार्ड मांग रही है, आइडेंटिफिकेशन है जो आपका, आप देने में आपको हिचक हो रहा है? नहीं सर, अभी देने चाहिए, अपने सीनियर से बात करता हूँ फिर आपको मतलब आपको आई कार्ड दिखाने के लिए अपने सीनियर से बात करना होगा। और आप यहाँ पे तो आप किस तरह से यहाँ ऑथराइज हैं? आप किस तरह से यहाँ ऑथराइज हैं? बात करके आपको बताता हूँ। नहीं, आप यहाँ बताइए ना, आप हमको सामने से बताइए, आप किस तरह से यहाँ पे ऑथराइज हैं? हो सकते हैं आप यहाँ ऑथराइज कैसे हैं? कैसे रहता दिखाइए। आप यहाँ कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे? डॉक्टर नहीं दिखाइएगा। नहीं सर, मैं एक मीडिया पर्सन के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, आपको कैसे समझेंगे? आप लोग से हम कुछ बोले हैं, कैसे समझेंगे आप क्या है? आप लोग बताइए। इमरजेंसी है ये, यहाँ पे मारपीट हो रहा है, तोड़फाड़ हो रहा है। तोड़फाड़ नहीं, इमरजेंसी कॉल बताया कि इमरजेंसी कॉल है। वो तो मतलब डॉक्टर के बदले आप ही करते हैं ऑपरेशन में, क्या इमरजेंसी में? नहीं, तो फिर इमरजेंसी कॉल आप क्या करते हैं इमरजेंसी में? इमरजेंसी में आके यहाँ पे देखते हैं, देख रेख करते हैं, क्या है दिक्कत, मतलब किस प्रकार की देख रेख करते हैं? किस प्रकार की देख रेख के पीछे का वजह तो होगा ना? हमारे एसटीएफ में नहीं थे, आज ही जुड़े हैं ये, हमको आज ही अचानक जुड़ गया आज। हाँ, आज जब घटना हुआ था अचानक ये जुड़ गया, डॉक्टर में भी आ गए। हाँ। आप कौन से सिक्योरिटी से हैं? कैच सिक्योरिटी से हैं। कैच सिक्योरिटी में आप एक्समैन के रूप में है? एक्समैन ही है, एक्समैन है। और आप सभी जो कैच सिक्योरिटी में सिविलियंस है?